क्या कहना चाहते हैं? जेबीएम लगातार यहाँ से जीतती रही है 4 बार से। देखिए, हम लोगों का प्रयास अनवरत जारी है और पिछले बार भी यशोदा देवी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था और इस बार हम लोग जीत की ओर सुनिश्चित है, इसलिए हम सभी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। इस बार डुमरी विधानसभा एनडीए गठबंधन के नाम लिखी जाएगी। पहले ही मंत्री पद बना दिया गया, चुनाव से पहले ही। कितना असर पड़ेगा? यही तो बात है कि अगर एक आदमी हाथ में स्टैंडल लेके मुकाबला कर रहा है और हम लोग निहत्थे मुकाबला में हैं, लेकिन हम लोग जीतेंगे क्योंकि जनता सच्चाई जानती है और जनता हमें आगे करेगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की ओर से हम लोग यशोदा देवी एनडीए गठबंधन की तरफ से है, उनका जीत हम लोग सुनिश्चित करना है और ये जीत एनडीए गठबंधन की जीत है, भाई नरेंद्र मोदी का जीत है। 1932 खतियान की बात है, कितना असर पड़ेगा चुनाव? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो 1932 के बात करता है वो भी आज बदल गया है, बोलता 1932 कोई फैक्टर नहीं है। एनडीए गठबंधन का भारी मतों से कि विजय होगा, इसलिए कि सरकार के कार्यों से कि बहुत ज़्यादा नाराजगी है जनता में और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जिसके लगातार लेकिन यहाँ से जेबीएम जीतती रही है। बदलाव संसार का नियम है और अब बदलाव की पूरी संभावना है। बनने जा रहा है उपचुनाव में हमारा सच्चाई विधायक आशू पार्टी के यशोदा देवी है, वो हमारे सच्चाई रूप से निकलेंगे। इस विधान उपचुनाव में सब बढ़िया काम करेगा, सभी लक्ष्यों को पूरा करेंगे, इसलिए हम यशोदा देवी समर्थन में आए हैं। ये आपके मीडिया से मैं जागरण से बहुत बढ़िया जानकारी दे रहा हूँ। ये मेरा अभिवादन है। यशोदा देवी जिंदाबाद। पहले ही मंत्री पद दे दिया गया है, कैसा लग रहा है, क्या असर पड़ेगा चुनाव में? डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता जिस मंत्री पद की बात सरकार कर रही है, कौन सा मंत्री का पद दिया है? ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की धर्मपत्नी और दारू बेचने का काम। निश्चित रूप से यहाँ की जनता इसको अपमान मान रही है। ये जगन्नाथ जी का अपमान है कि उनकी धर्मपत्नी को मंत्री तो बना दी है, लेकिन ये दारू बेचने का काम दे दी है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता में इसको लेके आक्रोश है और इसका जवाब इस चुनाव में लोग देने का काम करेंगे और एनडीए के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। ऐसे भी अगर आप देखें तो ये सरकार तो पूरी तरह से फेल है। कहाँ गया इस सरकार का 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति? कहाँ चला गया नियोजन नीति? कहाँ चला गया विस्थापन आयोग? कहाँ चला गया 5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वो वादा? कहाँ चला गया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा? ये आज आप लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति थी, प्रतिदिन हत्याएं हो रही और ये सरकार के बनने से अभी तक 7,500 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी है। झारखंड का कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार के हाथ से पूरी तरह से निकल चुका है और विकास तो आप देख लें कि विकास में तो ये पूरी फिसड्डी है। तो सरकार का करने ही एनडीए को जिताने का काम करेगा। बीजेपी आजू का गठबंधन हो गया है, कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, यहाँ की जनता बराबर इस चीज़ को देखी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बराबर यहाँ से इस सीट जीती है और ख़ासकर टाइगर जगन्नाथ महतो के नहीं रहने से इस बार के उपचुनाव में एक मत लोग देकर श्रद्धांजलि देंगे। इसलिए इस बार भारी बहुमत से बेबी देवी जीतेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन जीतेगा। कितना मजबूत दावा है, क्योंकि पहले ही मंत्री बना दिया गया है, एक बड़ा दावा खेला सरकार ने। देखिए, पिछले बार भी आपने देखा होगा मधुपुर चुनाव में मरहूम हाजी हुसैन अंसारी का बेटा को मंत्री बना दिया गया था और 1,05,000 वोट वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लाया था। 5,000 वोट से वहाँ हम लोग जीतते हम लोग हार गए थे चुनाव मधुपुर विधानसभा में देखें। लेकिन वहाँ पे, जबकि वहाँ पे आयशु का आधार उतना नहीं था मधुपुर में, यहाँ आयशु का भी आधार है, भारतीय जनता पार्टी का भी आधार है। 2019 के चुनाव को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और आयशु लगभग बराबरी वोट यहाँ पर लाई थी। दोनों के वोट को अगर मिला दिया जाए तो वो यूपीए के वोट से कहीं ज़्यादा होता है। तो निश्चित रूप से हेमंत सरकार की नाकामी जो भी हुई है राज्य में, नाकामी आज जो पूरा राज्य की जनता बदहाल है। 32 की बात करने वाला हेमंत सरकार आज 60-40 की बात करने लगी। किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सब आज हाशिए पर खड़ा है, रोड पर खड़ा आंदोलन हो रहा है। तो आज ऐसे अनेक मुद्दे हैं, राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनको लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अच्छे खासे मत से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। आप लोग का गठबंधन हुआ है, लेकिन उसमें भी तो
इंडिया नाम हो गया, कई नए दल आ गए, जदयू नहीं, आ वो गया, तो कम्युनिस्ट आ गए। वो तो उनके साथ पहले भी था, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ कांग्रेस था, यहाँ जेएमएम था, राजद था। कोई नई बात तो नहीं है, उनका गठबंधन तो पहले भी था। जदयू आ गया, जदयू भी अलग से चुनाव लड़ी थी। जदयू का तो यहाँ कोई बेस नहीं था। बाकी और भी तो पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ेगी भी। अभी आप यहाँ देखें, अभी आईएमएम चुनाव लड़ेगा यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रहा है, आगे पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब हम देखते जाइए खाली आगे आगे। कहा जा रहा है कि आप लोग खड़ा कर दे रहे हैं वोट काटने के लिए। देखिए, हम लोग किसी को खड़ा नहीं करते हैं। हम लोग सिद्धांत के साथ चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के द्वारा जो भी निर्देशित होता है उस पर काम करते हैं। हवा में बहुत तरह की बातें चलती है, लेकिन हवा की बातों को पकड़ा नहीं जाता है। जिस बुनियादी सोच के साथ आजसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा है और अब की हुआ है, पहले भी एक प्रयोग के तौर पर हम लोगों ने कई बार झारखंड प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये डुमरी उपचुनाव जो है भारी मतों से एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी जी चुनाव जीतेंगे।